एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, अभी तक अगर आप हिंदी मीडियम से आपने अपनी पूरी पढ़ाई की है, फर्स्ट क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और आप अपना मीडियम स्विच करना चाहते हैं बेटर रिजल्ट्स पाने के लिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन ज्यादा होते हैं। सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही जरूरी नहीं कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम से आपने अपनी सिविल सर्विसेज या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, बट देयर आर हायर चांसेस, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन होने का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा इनहैंस हो जाएंगे, मनी फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो एक बार कोशिश जरूर करें कि वो इंग्लिश मीडियम में अपनी प्रिपरेशन को जरूर स्टार्ट करके देखें, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल, अच्छे से क्वालिटी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप द हिंदू न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, आप उनको पढ़ सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो सकती है, आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ सकता है। ये सारे पॉइंट्स, कितने भी एडवांटेजेस हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने का इंग्लिश मीडियम में, उसको सारे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, हाउ वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज examination in English medium. Suppose you are a student who have never studied in English medium, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास से लेकर के पूरा आपने थ्रू आउट ग्रेजुएशन तक आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा। नाउ आपको ये तो बात पता है कहीं ना कहीं every Hindi medium students knows that preparing for the civil services examination, especially UPSC and UPPSC examination, you are going to get the better chances to get yourself into the civil services examination, right? आपका नाम आने का सिविल सर्विसेज में बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। सो जितने भी इस तरीके की जितनी भी बातें हैं, जितने भी मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, पॉइंट्स हैं, उनको हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, नाउ हाउ वी विल बी डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। सो ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, सभी लोग को एनसीईआरटी पढ़ना है। एवरीवन हैज टू रीड द एनसीईआरटी, एवरी सिंगल पर्सन हूएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विदाउट अ डाउट हैज टू रीड द एनसीईआरटी फर्स्ट, टू जस्ट टू डेवलप the base or just to get introduced or exposed that what are those particular important contents, ठीक है ना, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। सो एनसीईआरटी हमारा बेस रहेगा। सो 6th क्लास की एनसीईआरटी से हम शुरू कर रहे हैं, पैरा बाय पैरा पढ़ने, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, ऐसे करके हम सारे चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, इस बुक को कंप्लीट करेंगे। जितनी भी ग्रामर इसमें नेसेसरी ग्रामर होगी उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जितनी भी वोकैबुलरीज होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे, साथ में रीडिंग की, जैसे कि हाउ टू रीड इट, ठीक है ना, जो बिल्कुल नाइव है, न्यू है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है ठीक से, जिनको बहुत घबराहट होती है कि यार इंग्लिश बहुत बड़ा हुआ है, मैं नहीं कर सकता, इट इज वेरी मच पॉसिबल, आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, ठीक है ना। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। उसके बाद जितनी भी, उसके बाद आंसर राइटिंग भी करके देखेंगे, एंड देन एट द एंड ऑफ द वीडियो विल ट्राई टू स्पीक, थोड़ा सा बोल करके भी देखेंगे। एंड दिस इज दी व्हाट्सएप नंबर 7080507433। इस नंबर पे आप जितना भी इसमें सीखते हैं आप इसको लिख करके इन द फॉर्म ऑफ द आंसर, ठीक है ना। एक मैं आपको लास्ट में हल्का सा वो बताऊंगा क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के बारे में इसी से होगा, ठीक है ना, इसमें से आपको आंसर निकालना है और आपको लिखना है अपने वर्ड्स में, जो भी आप लिख सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस नंबर पे सेंड करिए। जितना भी आपने याद किया है उसको आप बोलने की कोशिश करिए। कोई अच्छा दिन नहीं आएगा, कोई ऐसा दिन नहीं आएगा या पूरी ग्रामर आप सीख लेंगे और उसके बाद आप अचानक से इंग्लिश बोलने लगेंगे, स्लोली ही स्टार्ट होगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 6th पैराग्राफ है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है, अवर पास्ट। और आपको किताब खोल लेनी है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपने सामने किताब खोलकर रखनी है। हिंदी मीडियम की कोई बुक आपको अपने साथ नहीं रखनी, और एक नोटबुक आपको रखनी है जिसमें से मैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज जो भी बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आप नोट करते चलिए, ठीक है ना। बस उतनी ही ग्रामर पढ़िए जितनी जरूरी है, और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल पॉइंट्स होंगे उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके वो सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, अवर पास्ट इसका नाम है, चैप्टर 1 है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये इसका शीर्षक है, ये इसका टाइटल है, ठीक है ना। अब आते हैं 6th पैराग्राफ है। जब आप अपनी बुक को ओपन करेंगे तो 6th पैराग्राफ में आपको मिलेगा। फर्स्ट थिंग हम क्या करने जा रहे हैं, हाउ टू रीड, ठीक है ना, कैसे पढ़ते हैं। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. How to read, देखिए ना, कहां पर आपको जोर देना है, कहां पर थोड़ा सा रुकना है, पॉज करना है, कहां पे थोड़ा सा पॉज करना है, जैसे वीडियोस को पॉज करते हैं ना, तो कहां पे थोड़ा सा रुकना है, सेंस समझते जाइए हर एक चीज का, ठीक है ना। बार बार रिपीट करके देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो, पर आएगा जरूर अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है ना। 1000 से ज्यादा सीट्स आ रही हैं, और हिंदी मीडियम के कितने सेक्शन होते हैं, 20, 25, 30, बस। क्यों? सारे सब्जेक्ट्स आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं, आईआईटी निकाल सकते हैं, नीट निकाल सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजें आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। बट इंग्लिश मीडियम, सिर्फ मीडियम की वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, तो आपको इस बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इंग्लिश मीडियम से जरूर प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. This is how you have to read. Throughout, then the comma. You have to take a little pause, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग है, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि आपको how to read, ठीक है ना। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and the high mountains, including the Himalayas, deserts,
rivers and seas made journeys dangerous at times, but never impossible, so men and women, यहां पे MEN है, तो ये MEN जो होता है ना, प्लूरल होता है, ये मतलब बहुत सारे इंसानों के, बहुत सारे आदमियों की बात की जा रही है, ठीक है ना। और ये जो होता है, और ये होता है MAN, ये सिंगुलर होता है। तो जहां पर ए लिखा हो मैन में, उसका मतलब एक व्यक्ति की बात की जा रही है, ठीक है। ये हो गया डन। मेन एंड वुमेन, यहां पे मेन, इसको पढ़ेंगे ऐसे, मेन, ये ठीक है ना, इसमें एक और मात्रा नहीं लगाएंगे, ठीक है, वो चीज नहीं करेंगे हम, जो सही प्रोनाउंसिएशन है वही करना, ठीक है ना। मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods or droughts, ठीक है ना। फिर से एक बार पढ़ते हैं। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. So, men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods or droughts. ये इसको how to read, ठीक है ना। अभी we have read this, ठीक है ना। रीडिंग का जो हमारा फर्स्ट का पार्ट था we have completed, जितना भी सही से प्रोनाउंसिएशन था, प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, हमने अच्छे से उच्चारण भी किया, ठीक है ना। बार बार आप रिपीट करके देखिए, तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है ना। इसी ऑर्डर में हम कंप्लीट करेंगे। अब हम मीनिंग देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग मैं समझाता हूं आपको। थ्रू आउट मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि आई हैव स्टडीड थ्रू आउट इन हिंदी मीडियम, मतलब शुरू से लेकर के, जब से आपने पढ़ाई शुरू की है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जब से दुनिया शुरू हुई होगी, जब से लोग आए होंगे, सभ्यता विकसित हुई होगी, थोड़ा बहुत लोगों को जान पहचान, इधर उधर आना जाना, खाने पीने की खोज में आना जाना, ठीक है ना, वहां की बात की थी, बिल्कुल शुरुआत से, स्क्रैच से, मतलब जैसे है ना, तो अगर मैं इसको स्क्रैच कर दूं, खत्म हो गया ना, ये बिल्कुल खाली हो गया, तो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कुछ होने के लिए, मतलब स्क्रैच से, मतलब इस खाली जगह से स्टार्ट करने के लिए, जहां पे कुछ नहीं था, ठीक है ना। सो थ्रू आउट, तो आप लोगों ने क्या किया, थ्रू आउट स्टडीड इन हिंदी मीडियम। और हिंदी के प्रति मेरी कोई ऐसी वो भावना नहीं है कि हिंदी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, हम सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बट सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ आप अपना मंजिल मत चेंज कीजिए, सिर्फ रास्ता चेंज कीजिए, आपका सिलेक्शन है, उसके बाद तो आप उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, पंजाब से हैं या बंगाल से, ज्यादातर जगह आपको हिंदी मीडियम में ही काम करना है, ठीक है ना। बट गोल अगर आपका है कि अगर आप नहीं बन पाए फिर क्या करेंगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए आप एग्जामिनेशन को इंग्लिश मीडियम में दीजिए और सिलेक्शन आपका बढ़े। हिंदी मीडियम का वो समय आना चाहिए कि अगर 1000 सीट निकलेंगे तो 600, 500, 700 ऐसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी निकलेंगे जो कि इंग्लिश मीडियम में आकर के तैयारी करें, तभी तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, तभी तो इंपावर होंगे। ओनली यू कैन सेव योरसेल्फ, आपको और कोई नहीं बचाने आएगा, ठीक है ना। आप खुद ही अपने आप को बचा सकते हो, बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है ना। और मेहनत करने से आपको जरूर आएगा। विवेकानंद बोलते हैं ना कि फियर इज द बिगेस्ट सिन इन द वर्ल्ड, डर जो है ना वो सबसे बड़ा पाप है इस दुनिया का। तो विवेकानंद जी को आप मानते हो तो उनके रिस्पेक्ट में भी ये सबसे, ये छोटी छोटी बातें हैं, जिन भी व्यक्तियों ने इन छोटी छोटी बातों को मान लिया और उस पर वर्क करना शुरू किया, डेफिनेटली दे आर द सक्सेसफुल पीपल इन टुडेज टाइम, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका मीनिंग देखना। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, शुरू से ही, मतलब जब से एकदम शुरुआत हो, इसको हम बोल सकते हैं शुरुआत से ही। इतने का मतलब होता है थ्रू आउट, मतलब शुरुआत से ही। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सेंस के साथ जब आप वोकैबुलरी को पढ़ेंगे वर्ड को, उसका जो मीनिंग आप समझेंगे तो उसको आप यूज भी कर सकते हैं स्पीकिंग में, ठीक है ना। उसको आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हाँ ऐसी जगह पे मैंने इसको यूज किया था, वहां से ये सेंस आ रहा था। सो थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू अनदर, शुरुआत से ही लोग जो है वो भ्रमण करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल तो आजकल एक बहुत ही सिंपल सा कॉमन वर्ड है, आपने बहुत बार सुना होगा। सो थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। अब सपोज करिए ये आपको ये सब कॉन्टिनेंट का मीनिंग बताना है, ठीक है ना। तो ये जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है ना, ऐसे करके ये हमारा इंडिया है, ये ऐसे करके इंडिया है हमारा, ठीक है, ये इंडिया है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा हो गया चाइना, ठीक है, ये चाइना हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये इधर अफगानिस्तान हो गया, ठीक है ना, ये इधर श्रीलंका हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये पूरा, और ये हमारा पूरा इधर का रशिया हो गया। तो ये सारा का सारा मिला के क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है, महाद्वीप। महाद्वीप बहुत सारी कंट्रीज मिलकर के जो एक लैंडमास होता है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज अगर है तो उसको मिला करके बड़ा लैंडमास जब होता है जिसके अंदर कई कंट्रीज हैं तो उनको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट, मतलब महाद्वीप। तो कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। सब कॉन्टिनेंट, सब मतलब क्या होता है, छोटा,
ठीक है ना। जैसे होता है आप अगर आईएएस बनोगे तो क्या बनोगे, सब कलेक्टर, सबसे पहले बनोगे सब कलेक्टर। तो सब कलेक्टर मतलब जो कलेक्टर साहब के नीचे वाले में आते हैं, यहां बैठेंगे कलेक्टर साहब जो आईएएस होंगे, ठीक है ना, आईएएस होंगे। यहां पे पीसीएस ऑफिसर जो है वो सब कलेक्टर होते हैं। मतलब जो हमारा ये पूरा कॉन्टिनेंट है, इसमें 7-8 जो कंट्रीज हैं, उसके बाद इंडिया जो है ना वो काफी बड़ा है, तो इसको सब कॉन्टिनेंट, मतलब इतने सारे कंट्रीज के बीच में इंडिया, तो सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे इसको, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे ना। तो ये हो गया, Throughout people traveled from one part of the subcontinent to another। अब ये इंडिया हमारा सबकॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। तो अब यहां से सपोज करिए कि लोग ऐसे ट्रैवल करने हैं। अब जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए कि throughout people have traveled, throughout people traveled from one part of the subcontinent to another, ठीक है ना। अब सपोज करिए ये गुजरात है, यहां से सपोज करिए कि पीपल ने स्टार्ट किया ट्रैवल करना, इधर गए होंगे, यहाँ पे नर्मदा रिवर है, ऐसे करके यहाँ गंगा रिवर है। सो थ्रू मतलब शुरुआत से ही throughout people travel from one part of the subcontinent, तो ये one part of the subcontinent हो गया, ठीक है ना, one part of the subcontinent, ये हमारे उपमहाद्वीप का एक भाग हो गया, ठीक है ना। throughout people travel from one part of the subcontinent to another मतलब दूसरे की तरफ, ठीक है ना, समझ गए। अब इतनी बार इसीलिए मैं इसको इतना बताता हूँ डीपली, जिससे आपके दिमाग में छप जाएगी। जब आप बुक खोले तो आप लोग यहाँ समझ में तो आ रहा है, जब आ रहा है तो आप आगे बढ़िए, मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए, अपनी जिंदगी को बेहतर करिए, ठीक है ना। The hills and high mountains including the Himalayas, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे हिमालयाज हैं, यहाँ पर हमारे हिमालयाज हैं। The hills, ठीक है ना, और छोटी छोटी बहुत सारी हिल्स, जैसे हमारे यहाँ पे गारो हिल्स हो गई, यहाँ पे किरथर हिल्स हो गई, ठीक है ना, सुलेमानी हिल्स हो गई, ठीक है ना। तो हिल्स हो गई, हिल्स मतलब क्या होता है, माउंटेन जैसे इतना ऊंचा होता है, हिल हमारी इतनी ऊंची हो, ठीक है ना। ठीक है, जमीन से थोड़ी सी ऊपर और माउंटेन से थोड़ा सा नीचे, वो हिल होती है, ठीक है ना। The hills and high mountains including the Himalayas, deserts मतलब हमारा रेगिस्तान, जो ये हमारा राजस्थान का एरिया है वो रेगिस्तान है, ठीक है ना। आपने इंडिया में ही समझ लेते हैं सब कुछ यहाँ पे। The hills and high mountains including the Himalayas, deserts, river जैसे हमारी ये हमारी हो गई गंगा रिवर, ठीक है ना, ये हमारी होगी नर्मदा रिवर, तो ऐसे। तो the hills and high mountains including the, मिला करके, including the Himalayas, deserts, rivers and seas, सी हो गया हमारा, ठीक है ना, समुद्र हो गया हमारा, ठीक है ना। तो जैसे इंडियन ओशन हो गया, वो तो हमारा महासागर हो गया, ठीक है ना, सी हो गया। तो अब इसका मीनिंग देखते हैं। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, जो हिल्स हैं जैसे यहाँ पे गारो हिल्स, किरथर हिल्स, यहाँ पे सुलेमान हिल हो गई, ठीक है ना। तो द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स, जो ऊंचे ऊंचे, जैसे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, हिमालयाज को मिला करके जो भी हिल्स हैं और जो माउंटेन्स हैं, और वो माउंटेन्स कौन से हैं, इंक्लूड करते हैं उनको, हिमालयास हैं जो हिमालय है, जो डेजर्ट है मतलब जो रेगिस्तान है, ठीक है ना, रिवर्स हैं जो हमारी यहाँ पे गंगा रिवर होगी, नर्मदा रिवर, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स, तो यहाँ पे एट टाइम्स का मतलब है कभी कभार, कभी कभार, ठीक है ना, कभी कभार, कभी कभार या अक्सर, ठीक है ना, अक्सर, यहां पे इसी उसमें यूज हो रहा है सेंस में। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत इसकी वजह से पैदा हो रही तो अक्सर हो जाएगा, या एट टाइम्स, यार मैं कभी कभी इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश एट टाइम्स, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप इसको सेंस समझिए इस वर्ड का, ठीक है ना, एट टाइम्स। तो हो गया द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयास, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स, ठीक है ना, खतरनाक हो गया। और जर्नी मतलब यात्रा। तो जब लोग सबकॉन्टिनेंट की एक पार्ट से दूसरी तरफ ट्रेवल कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए विंध्य माउंटेन है, तो अब इनको उस पार जाना है, तो उसके ऊपर चढ़ना है, तो ये यहाँ पर एक डिफिकल्टीज आती थी, ठीक है ना, डेंजरस होता था, क्योंकि अगर स्लिप कर गए आप तो नर्मदा नदी में चले जाएंगे, आपकी जान भी जा सकती है, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये यहाँ पे डेजर्ट है। अब अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो यहाँ पे सूखा पड़ने की ज्यादा वहां पर जो है संभावना होती थी, ठीक है ना, ड्रॉट वगैरह आता था। तो यहाँ पे अगर आपको वाटर की स्कैरसिटी होती थी, पानी कम मिलता था, तो आपके भी जान जाने की खतरा, तो इसलिए डेंजरस मतलब खतरनाक हो सकते थे, ठीक है ना। रिवर्स हो गई, गंगा रिवर हो गई, फ्लडिंग आ गई मान लो, तो फिर आप कैसे जाएंगे ना, उस समय पर इतने मीन्स, इतने संसाधन तो होते नहीं थे कि आप जो है बोट से जा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब हो गया the hills and high mountains including the Himalayas, desert, rivers and seas made journeys dangerous at times but never impossible, लेकिन कभी भी असंभव नहीं रही, क्योंकि लोग आए गए, तभी तो ये सारी चीजें आज हम लोग देख रहे हैं, इतने मॉडर्न टाइम में हम लोग आ गए, ठीक है ना। ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, साइंस का विकास हुआ, ठीक है ना, तो तभी हम लोग यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। अब आप समझ गए यहाँ तक। फिर आते हैं, सो मेन एंड वुमेन
men and women moved in search of livelihood। अब क्या है कि लोग जो है खाना पीना हर इंसान को, जैसे मान लीजिए बिहार के बहुत सारे मजदूर हैं, बिहार के लोग हैं बहुत ज्यादा गरीब हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं अगर बहुत ज्यादा गरीब हैं तो वो कहाँ जाते हैं, सर्च ऑफ लाइवलीहुड मतलब जीविका चलाने के लिए मुंबई चले गए, ठीक है ना, या आप मतलब जो है अपने कंट्री के अदर पार्ट्स में जो बहुत ज्यादा रिच हैं, ठीक है ना, तो वहां पर जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सो मेन एंड वुमेन मूव्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है ना, मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड अपनी जीविका की खोज में, सर्च मतलब खोज, लाइवलीहुड मतलब जीविका, मेन एंड वुमेन मूव्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे ये यहाँ पे ये मेरा जो है मार्कर रखा हुआ है, इसको मैंने मूव कर दिया ऐसे करके यहां से यहां, ठीक है ना, तो मूव हो गया मतलब ये समझिए यूपी से महाराष्ट्र तक आ गया, ऐसे करना, ठीक है। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड और ड्रॉट्स। जैसे सपोज करो बहुत से लोग यहाँ राजस्थान एरिया के आसपास रह रहे हैं, ठीक है ना, एक तो लोग मतलब क्यों मूव करते थे, मेन एंड वुमेन मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर आजीविका के लिए। तो एक तो हो गया कि भाई हम जो है कुछ पैसे कमाने जा रहे हैं, कुछ खाने पीने करने से हमारा परिवार चल सके। दूसरा क्या रीजन था मूव करने का, दूसरा रीजन ये था कि टू एस्केप मतलब बचना, एस्केप मतलब बचना होता है यहाँ पर, अपने आप को बचाना, ठीक है ना, बचाना किस चीज से, एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, जैसे फ्लड्स हो गया, बाढ़ आ गई, पानी में बहुत ज्यादा पानी हुआ तो फिर आपको मजबूरी वो जगह छोड़कर जानी पड़ेगी दूसरी जगह, ड्रॉट्स आ गए, सूखा पड़ गया, ठीक है ना, फसल सूख गई, पानी नहीं बरसा, ठीक है ना, तो ये इसका मतलब हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है ना। सो थ्रू आउट, तो एक बात देख लेते हैं, थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू अनदर। शुरुआत से ही मतलब जब से समय शुरू हुआ है, शुरू से ही लेकर के, ठीक है ना, शुरू से ही लोग जो है अपने सब कॉन्टिनेंट के उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में घूम रहे हैं, ठीक है ना, घूम रहे हैं। The hills and high mountains including the Himalayas, जो भी हिल्स हैं, जो भी माउंटेन्स हैं, और वो माउंटेन्स और हिल्स कौन से हैं, जो हिमालयस हमारा माउंटेन्स है, जो हमारा रेगिस्तान है, जो हमारी नदियां हैं और जो हमारे समुद्र हैं, ठीक है ना। मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स, जर्नीज को बना लेते हैं, मेड मतलब बनाना, इसका मेक होता है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, मेक, मेड, ये सेकंड फॉर्म, क्योंकि जितना भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मोस्टली पास्ट में ही होगा सब कुछ, पास्ट बिल्कुल पास्ट में चलिए, सेकंड फॉर्म हर चीज की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है ना, तो मेड का हो गया यहाँ पर, ठीक है। जर्नी इज डेंजरस एट टाइम्स, ठीक है ना, ये सारे जो हिमालयस हो गया, डिजर्ट्स हो गया, रिवर्स हो गया, सीज हो गए, इन्होंने जो यात्राएं थी उनको खतरनाक बना दिया कभी कभी, ठीक है ना। और उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल, असंभव कि हाँ अब आगे बाहर तो लोग आगे जा ही नहीं सकते, भैया अगर यहाँ पे विंध्या पड़ गया, ठीक है ना, विंध्यास माउंटेन है और किसी को गुजरात से जो है उत्तर प्रदेश आना है तो ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, इधर से जा सकते, कैसे भी करके मैनेज करते थे। सो मेन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, तो लोग जो है अपनी सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जो अपनी आजीविका, अपने जीवन यापन करने के लिए, उसकी खोज में निकलने के लिए कि कहां पर काम मिल सकता है, उसके लिए लोग जो है इधर से उधर मूव करते थे। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, तो ये पहला रीजन हो गया कि आजीविका के लिए लोग इधर से उधर जाते थे, और दूसरा रीजन हो गया कि लोग जो है अगर नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक कभी आ गया हमारा, ठीक है ना, आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये हो गया फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, जो हमारी बाढ़ आ गई या जो सूखा पड़ गया, अगर ऐसी स्थिति में आती तो भी लोग एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते थे, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया, मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, अब आप समझ लेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट इज आल्सो डन, ठीक है ना। अब वोकैबुलरीज को देखते हैं, वोकैबुलरीज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन ही कर रखी है, ठीक है ना। थ्रू आउट मतलब मैंने बता दिया है, शुरू से लेकर के मतलब शुरू से ही इसको आप समझिए, ठीक है ना। फिगरेटिव मीनिंग देखिए आप, ठीक है ना, फिगरेटिव मतलब ये होता है कि फंक्शनल मतलब क्या, कि यहाँ जो पैराग्राफ में ये यूज हुआ है उस पैराग्राफ के हिसाब से इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक ना। तो शुरू से ही, बस ऐसे ही लिख लीजिए, यही सारी चीजें तो आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि ग्रामर के रूल्स अगर आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, कोई भी पूरे ग्रामर को नहीं रटता, और रटने के बाद, समझने के बाद भी यू कैन नॉट स्पीक, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर सेगमेंट एक अलग तरीके की आपसे जो है एक्सपेक्ट करता है मेहनत, ठीक है ना। तो यहां से हो गया शुरू से ही। बाकी पीपल मतलब लोग होता है, ट्रैवल मतलब घूमना होता है, फ्रॉम मतलब से, वन मतलब वन, और पार्ट मतलब एक हिस्सा, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, ठीक है ना। ये आप समझ गए, यहाँ सब कॉन्टिनेंट मतलब होता है उपमहाद्वीप, ठीक है ना, उपमहाद्वीप जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। हिल्स हो गया, हिल्स में मैंने आपको समझा दिया। माउंटेन्स हमारे पर्वत होते हैं, इंक्लूडिंग मतलब मिला करके, कौन से, हिमालय हो गए, ये रेगिस्तान हो गया, रिवर्स मतलब नदियां हो गई, सीज मतलब हमारा क्या हो गया, समुद्र हो गए, ठीक है ना। मेड मतलब बनाना, ठीक है ना। जर्नीज मतलब यात्राएं, डेंजरस मतलब क्या होता है, खतरनाक, एट टाइम्स मतलब कभी कभार या अक्सर ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, जिस भी कंटेक्स्ट में आप इसको समझना चाहें। बट नेवर इम्पॉसिबल, नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है ना, कभी नहीं मतलब इन्होंने असंभव कभी नहीं बनाया। मैन एंड वुमेन, और मैंने आपको मैन का तो बता दिया, वुमेन का क्या होता है, WOMEN, जहां पर ई लगा है तो ये प्लूरल है, ठीक है ना, प्लूरल मतलब बहुत सारी वुमेन की बात की जा रही है, ग्रुप ऑफ वुमेन की बात की जा रही है। बट जहां पर WOMAN लगा दिया तो ये हो गया सिंगुलर, मतलब एक महिला की बात की जा रही है, ठीक है ना।
बस ये समझ लीजिए, जहां पर भी यही सारी चीजें रिपीट हो रही, बार बार हर जगह रिपीट, हर बुक में रिपीट होगी, ठीक है ना। घबराने की बात नहीं, अगर आप इतना समझ सकते हैं तो आप आगे बढ़िए, ठीक है ना। अब ग्रामर देख लेते हैं, ग्रामर का पार्ट इसमें क्या है, ठीक है ना। सो थ्रू आउट पीपल ट्रैवल, ट्रैवल्ड मतलब ये ईडी लगा है, तो ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, क्योंकि पास्ट की बात बता रहे हैं, पहले ट्रैवल किया ना लोगों ने, ठीक है ना। फ्रॉम वन पार्ट, अब यहाँ पे दा लगा, तो दा मैंने आपको जो है हर वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि ये चीजें ना दिमाग में आए, क्योंकि ये हर जगह मिलेगा। दा क्या होता है, जब भी किसी चीज को हाईलाइट करना हो या कोई नेचुरल चीज हो, ठीक है ना, या बहुत फेमस चीज हो, तो जो सब कॉन्टिनेंट है ये बहुत ही फेमस चीज है, ये एक नेचुरल चीज है, फेमस चीज है, इतना बड़ा लैंडमार्क है, तो इसको बताने के लिए हमेशा जो भी माउंटेन्स वगैरह होते हैं उनको सबको बताने के लिए, रिवर्स को बताने के लिए हमेशा हम लगा देते हैं दी लगा देते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है, आर्टिकल हमारे दो तरीके होते हैं, एक डेफिनेट एंड एक इनडेफिनेट। तो जो डेफिनेट होता है, आप हमेशा गैंग्स ऑफ वासेपुर को याद रखिए, जब भी डेफिनेट आर्टिकल है, जब भी दा देखें समझ लीजिए कि ये डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, इधर उधर भागते हैं, गोली मारने के लिए दौड़ाते हैं, ठीक है ना, तो जितने भी डायरेक्शंस के लिए भी, अगर कोई डायरेक्शन नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, वहां पर भी दा लगता है, ठीक है ना, टू अनदर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा दा, ठीक है ना। फिर यहाँ भी दा आया है, तो यहाँ पर दा क्यों आया है, हिमालय, क्योंकि देखिए यहाँ पर माउंटेन है, तो माउंटेन से पहले भी दा लगता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा दूसरा ग्रामर का पार्ट। फिर उसके बाद आई डोंट थिंक कि कहीं पर दा आया है, ठीक है ना। एक बार यहाँ पे दा आया है, तो हिल्स को बताने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है कि हिल्स, ठीक है ना, द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज एंड डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज मेड द जर्नीज डेंजरस। तो कौन सी चीजें जर्नीज को डेंजरस बनाती थी, हिल्स, ठीक है ना। तो इसलिए हिल्स के पहले भी दा लगा हुआ है, एक ये दा हो गया, ठीक है ना, एक ये दा हो गया। तो ये सारा हमारा ग्रामर का पार्ट था, बाकी इसमें मूव्ड है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। बाकी इसका आपको मीनिंग मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें ग्रामर की, अगर आप इतना समझ सके, इसी तरह चलेगा, अगर पूरे का पूरा ग्रामर ही ग्रामर, तो फिर वो ग्रामर की क्लास हो जाएगी, फिर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसको राइटिंग करना है आपको, ठीक है ना। आपका काम क्या है, अभी इसको यू हैव टू राइट, ठीक है ना। हाउ वुड यू बी राइटिंग दिस, आप इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। हाउ विल यू राइट, आप कैसे लिखेंगे, हाउ विल यू राइट ऑल दीज थिंग्स, जो भी आपने पढ़ा है, how will you write all these things what you have read, जितना भी आपने पढ़ा है, how will you write it on the paper। एक पेपर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बनाइए, आप समझिए, आप इसका कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मतलब हाइपोथेटिकल मतलब कुछ भी दिमाग में आया, मतलब एक झूठी सी कोई चीज अपने अपने दिमाग में बना लेना, कल्पना बना लेना, इमेजिन कर लेना, ठीक है ना। तो हाइपोथेटिकल अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन बनाए ऑन द स्पॉट, कि मतलब व्हाट मेड द जर्नीज डेंजरस, है ना, इन एंशिएंट टाइम, व्हाट मेड द journey is dangerous in ancient times, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसमें आंसर आपको लिखना है, ठीक है ना। आप बताइए कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे हिल्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, हिमालयस हो गया, डेजर्ट्स हो गया, रिवर्स हो गया, सीज हो गया, तो ये बनाते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, फैक्ट्स हो गए हमारे, ठीक है ना। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द फैक्ट्स, ठीक है ना। फैक्ट्स, किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए फैक्ट्स हमको आइडेंटिफाई करने, तो ये हमारे फैक्ट्स हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है व्हाट में, तो ये हो गया। फिर उसमें आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं कि मेन बॉडी में, ठीक है ना, क्यों ये सब मतलब जर्नीज को डेंजरस बनाते थे, बट क्यों हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना ही क्यों है, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड में जाना। तो ये आप एक पर्टिकुलर लाइन याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, पूरा आप याद कर लीजिए। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड मतलब अपनी आजीविका की खोज में, या कमाने उमाने के लिए जाना होता है ना, तो उसकी खोज में, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड 100 बार बोलिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ, अगर मुझे मान लीजिए अगर मुझे कहीं कमाने के लिए जाना है, तो आई हैव टू गो आउटसाइड फ्रॉम माई डिस्ट्रिक्ट इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। आई एम गोइंग आउटसाइड फ्रॉम माई डिस्ट्रिक्ट और फ्रॉम माई होम इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। ऐसे करके ना ये सिंपल सेंटेंस बनाइए। जब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, आप जो भी चाहते हैं वो आप अगर इंग्लिश में बोल सकते हैं, तब आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है ना। रट के तो कोई बोल नहीं सकता, रट के तो मैं आपसे कुछ पूछ लूं, हो सकता है आपने वो ना रटा हो, या आप मुझसे कुछ पूछे, हो सकता है मैंने ना रटा हो, तो फिर मैं कैसे बता सकता हूं, है ना। इस हिसाब से आप सोचिए। तो ये यहाँ पर दो मेंशन कर दीजिएगा, दो रीजन है ना, कि क्यों मतलब जो है जर्नीज जो है हमारी हो जाती थी डेंजरस, क्योंकि सर्च ऑफ लाइवलीहुड में जाना पड़ता था, और दूसरा नेचुरल डिजास्टर्स आ जाती थी, ठीक है ना। उस हिसाब से आप इसका आंसर लिखिएगा, और आफ्टर राइटिंग दिस आंसर यू हैव टू सेंड दैट पर्टिकुलर आंसर, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड सेंड दिस ऑन दिस नंबर 7080507433, उस पर भेजिए। और उसके बाद आप बोलने की भी कोशिश करिए, ठीक है ना। अपने आप को जस्ट ऐसे समझिए कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको सोचना है कि यार कैसे मैं इस चीज को ऐसे बोल सकता हूं, थ्रू आउट पीपल हैव ट्रैवल्ड, थ्रू आउट पीपल ट्रैवल। कुछ भी चिंता मत करिए कि कौन सा वर्ब फॉर्म लग रहा है, पास्ट लग रहा है, सेकंड, इसी चीज में तो उलझ जा रहे हैं सब लोग। बस बोलो थ्रू आउट पीपल ट्रैवल, people have traveled or people will travel, कुछ भी जो माइंड में है। उसके बाद whatever you are able to speak, send that voice notes on this WhatsApp number. I will reflect back to you. So if you have watched this video till here and if you feel that it is helpful, you can share this video to all the Hindi medium aspirants so that their best potential could be realized in the most benefit of the country
एट लार्ज। ओके, सो आपको इसको समझना है और जिस भी तरीके से मैं बताया हूबहू जस्ट 1 महीने आप इसको रेगुलर देखिए, वीडियो ना समझना, बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। बट इंग्लिश मीडियम से करने में ज्यादा फायदा है, आप ही अपने आप को बचा सकते हैं। बी वेरी सेल्फिश अपने प्रिपरेशन के बारे में, अपना टाइम, एनर्जी, अपनी फाइनेंसेस, अपनी सेक्रीफाइसेस जो भी आप सब लगा रहे हैं वो केवल आपको अफेक्ट करेगा। अगर आप कुछ बनेंगे तभी आप जो सोच रहे हैं आपके माइंड में है कि मैं ये बेटर करूंगा, वो करूंगा, तभी आप कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।